इसी क्वेश्चन चल रहे थे कि x की कमाई y से 25% अधिक है तो क्या लिखते? 25 बटा सीधे लिखते 125 गुना 100%। इसी को काटिएगा 25 पंचे 125, 5 से काटिएगा तो 20 बनेगा। 20% लिखिएगा उसका आंसर। 13 नंबर तो यहीं पर खत्म हो गया, मिटा देते हैं 13 को। 25 बटा 125 गुना 100 करिएगा। अगर यहाँ पर लिखा होता कम दिया हुआ है तो लिखते 25 बटा 75 गुना 100। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए, दो संख्या है, तीसरी संख्या से क्रमशः 30%, 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है? ये भी तो क्वेश्चन बताए थे ना भाई। 30% और 37% कम है तो क्या लिखते इसमें? 30% और 37% दोनों जगह बोला कम कम है दिया हुआ, तो ये फर्स्ट नंबर लिखते, ये सेकेंड नंबर लिखते, ये थर्ड नंबर लिखते। तीसरी संख्या को 100 बोलेंगे, 30% कम तो ये क्या हो जाएगा 70, 37% कम मतलब 63। पूछा दूसरी संख्या पहले का कितना प्रतिशत है, यही ना क्वेश्चन था। दूसरी संख्या पहला से कितना प्रतिशत कम है? दूसरी संख्या पहला से कितना प्रतिशत कम है? दूसरी संख्या पहला से कितना प्रतिशत कम? परसेंटेज लेस पूछा, दो संख्या दिया रहेगा, कम या ज्यादा पूछा जाएगा तो पहला कहानी बोला गया था डिफरेंस लिखने का। 70 63 में 7 का अंतर है। लेस पूछा तो मोर वैल्यू 7 बटा 70 गुना 100 कर दीजिएगा। 7 से काटिएगा 10 से कटेगा, 10 का काटिएगा 0 बटेगा, यहीं से बच जाएगा 10% कम है। 70 का 7 कितना 10% बोलेंगे, आंसर खत्म कहानी है। समझ में आ रहा होगा आपको। ये सब क्वेश्चन हुआ था कितना परसेंट ज्यादा कितना परसेंट कम बताए थे। हाउ मच इतना परसेंट ऑफ ₹312 एक्सीड्स ₹200। अब 66.2/3 का सोचिए एक बार। चलिए एक बार देखते हैं, यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन जो फंस गए। क्वेश्चन क्या दिया होगी, हाउ मच इतना परसेंट ऑफ 312 एक्सीड्स ₹200। अब 66.2/3 का मतलब कितना, 2/3। तो 2/3 इसका परसेंटेज लिखिएगा 66.2/3। 66 गुना 3 198 में 2 से जोड़िएगा ना, 200/3%। कट के आएगा 2/3। 2/3 ऑफ कितना तो 312। 3 से काटिएगा तो हो जाएगा 104। 104 में 2 से गुना करिएगा 208। पूछा 208 200 से कितना ज्यादा है, क्या लिखिएगा? 8 आंसर। समझ में आपको आ गया होगा। 312 का इतना 66 पूर्णांक, चूंकि क्वेश्चन में परसेंटेज देखे होंगे सीधा छोड़ दिए होंगे। एक बार सीरियस मोड में बैठ के बनाना पड़ेगा भाई लोग। इस वाले क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, दो चार जो क्वेश्चन भले गलती होता आपको दिक्कत बनता, लेकिन थोड़ा सीरियस मोड में बनाते ना तो दिक्कत बड़ा कम बनता। पूछिएगा हमसे, हम बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप काम करके जो आएंगे ना उसके बाद पूछेंगे तो फिर आपको पूछने में मजा आएगा, हमको बताने में मजा आएगा, क्योंकि आप काम करके आए रहेंगे। अब इसमें ज्यादा लोग इरिटेट हो रहे होंगे अभी। सीधा सीधा जो कहानी है कि जो लोग बना के आया होगा ना वो लोग सोच रहे हैं क्या बकवास का आइटम पूछ रहा है। क्योंकि अब जो लोग, बहुत लोग तो आप लोग ऐसा है जरूर कि जो शुरू से क्लास किए थे, जो हमको समझ में आ रहा है आपका नाम देखने के बाद कि आप शुरुआत से क्लास किए थे, आपको इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो लोग क्लास नहीं किए हैं, छूट गया हुआ है, एक बार परसेंटेज का पूरा वीडियो आप देख लीजिए शुरू से लेकर लास्ट तक। और ऐसे नहीं पढ़िएगा ना तो फिर दिक्कत है भाई। ऐसे नहीं पढ़िएगा तो फिर दिक्कत है। क्योंकि देखिए डाउट्स बताने के लिए तो बैठे हैं, हमको उसका कोई इशू नहीं है। दिक्कत इस बात का है कि अब क्वेश्चन ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं जिस क्वेश्चन में आपको भी खुद शर्म आ रहा होगा कि अरे क्वेश्चन का लंबाई चौड़ाई देख के हम पूछ लिए 16 बोलिए इस टाइप का नहीं तोड़ के बताए थे। 66 में 3 से गुना करिएगा, 198 में 2 जोड़िएगा तो हो जाएगा 200/3%। आप बताइए कि क्या ये नहीं बताया गया था 200/3? और जब ये परसेंटेज दिया हुआ है तो परसेंटेज का मतलब क्या लिखते थे? परसेंटेज का मतलब बताइए कि 1/100 नहीं बोले हैं। 100 से डबल जीरो कैंसिल, 2/3 बन के आया ना। अब 66.2/3 का मतलब आपको सोचना होगा यहाँ पे कि इसका मान होता है 2/3। अब 2/3 ऑफ 312 बोला, 3 से काटिएगा तो लिखिएगा 104। 104 में 2 से गुना करिएगा, क्या होगा गलती होगा। आप स्टेप उठाइए तो सही। अभी अब आप लोगों से कहा बस यही जा रहा है कि जो लोग ऐसे पूछ रहे हैं, मान लीजिए आप बना के आए तब दिक्कत हो रहा है,
तो इसके पहले भी आपसे कई बार कहा जा रहा है कि जहां पे आप बनाते हैं ना, जहां पे रफ करते हैं, उसका फोटो खींच के हमको भेज दीजिए, उसका फोटो खींच के भेज दीजिए। यहाँ पे हम सुधार देंगे कि एक्चुअल में गलती कहाँ पे हो रहा है, तो ज्यादा समझ में आपको भी आएगा, हमको भी समझ में आएगा कि क्वेश्चन केवल हम टॉपिक पढ़ा दिए, सारा कुछ का बोल दिए कि हाँ इसमें ऐसा इसमें ऐसा, तो उस कहानी करने से कोई फायदा नहीं हुआ ना। तब तो ज्यादा बेटर है कि उतना कहानी हम छोड़ के सीधा खाली क्वेश्चन बताते चले कि आपको ये क्लियर हो जाए कि करना क्या है एक्चुअल में बस। क्योंकि देखिए याद करिएगा तब फिर कोई फायदा नहीं होगा, जब तक समझिएगा नहीं ना तब तक मजा नहीं आएगा। और ये कहानी याद करने वाला है, समझने का नहीं है। उतना जो हम 4 दिन 5 दिन लेके आपको कल तक में समझाए थे, वो कहानी इसीलिए कर रहे थे ना कि सब टाइप का क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। अब जान रहे इनकम एक्सपेंडिचर एक भी क्वेश्चन हम नहीं बना के दिखाए, मतलब एक आध क्वेश्चन दिखाए होंगे, सब में सब टाइप का पॉपुलेशन बोले कि इसमें ऐसा होता है उसमें वैसा होता है। अब एक बार कहानी कर दी, आप क्वेश्चन में वहां पे देखिए, वीडियो देखिएगा ना, क्लास जो लोग भी किए होंगे आपको समझ में आ रहा होगा कि एक आध क्वेश्चन तो लेके दिखाई देते एग्जाम्पल में, लेकिन अब एक क्वेश्चन बता दिए तो उसी पे आपका 11 क्वेश्चन बनेगा, इस बात का 200% गारंटी है। समझ गए? तो सब टाइप का हम क्वेश्चन हम बता दिए हैं, लेकिन एक बार अब इस सब क्वेश्चन फंसेगा जहां पे ज्यादा झोल झाल है, वहां पर फंसी ना, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे झोल झाल क्वेश्चन में है, एक बार आप स्टार्ट करिए कि शुरुआत से आपका अप्रोच क्या होता है, उसको दिखाइए आप क्या सोचते हैं, फिर गलती कहाँ पे हुआ। एक बार आप क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन सारा क्वेश्चन जितना भी दिया हुआ है ना, एक बार नहीं ट्राई किए हैं तो फिर से जाके ट्राई कर लीजिए। हमको लगता है ग्रुप में हम क्वेश्चन कल दे दिए थे आपको, कल क्वेश्चन दे दिए थे तो अभी तक देख लेना चाहिए था आपको। नहीं भी देखे तो चलिए, जो हुआ सो हुआ, अभी भी छोड़ रहे हैं उस चीज को, जो हुआ सो हुआ। आप लोग क्वेश्चन का पूरा पूरा बना के 80 83 96 45 85 जो मेरा नंबर है व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप इसी पे है, सब लोगों को मालूम है। आप इसी नंबर पे क्वेश्चन का फोटो खींच के जहां पे आप अप्रोच लिए हैं, गलती सही जो बनाए होंगे ना रफ करके आप भेजिए यहाँ पे, एक बार हम देखें, उसके बाद आपको बता दें कि कहाँ पर गलती हुआ, फिर उसका हम सोल्यूशन बना के आपको मैसेज कर देंगे रिवर्ट। ठीक है? तो ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे जो पूछ रहे हैं ना, अब इरिटेट हम भी हो रहे हैं, जो लोग बना के आया होगा वो भी समझ रहा होगा कि क्या कहानी हो गया है। आपसे नहीं बनेगा उसका दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बना के नहीं आए, दिक्कत इस बात का है। आप नहीं बना के हैं, दिक्कत इस बात का है। रफ करिए, एक बार सारा क्वेश्चन बना के ट्राई करिए, उसके बाद ही पूछिएगा हमसे। तो जितना भी क्वेश्चन है हम एक बार देख लेते हैं किस क्वेश्चन में आपको दिक्कत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। 66 नंबर में कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए था। सी की आय बी से अधिक है, बी की आय ए से अधिक है, सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत, 16 में दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। 17 नंबर, ए अपनी आय का 14% बचाता है, श्याम 22% बचाता है, दोनों की आय बराबर है। अच्छा ध्यान रखिएगा, रेशियो का भी कंसेप्ट लेके चलिएगा दिमाग में। रेशियो वाला जो 2a बराबर 3 भी था, चाहे a बराबर b, तो a इज टू बी 1:1, तो उस सबको ध्यान में लेके चलिएगा ना, क्वेश्चन नहीं फंसेगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। 18 और 19 नंबर भेज दिए सर व्हाट्सएप में, नहीं बना। जो बनाए हैं रफ जो करते हैं ना उसको भेजिए। अब वैसे खाली नहीं बना तो समझ गया, उससे नहीं कुछ चलेगा। जहां पे आप क्या स्टेप उठाते हैं उसको दिखाइए, फिर हम बताते हैं आपको। हम देख लेते हैं कुछ टाइप का क्वेश्चन हम बताए हैं कि नहीं। राम अपनी आय का 14% बचत करता है, जबकि श्याम 22% बचत करता है, दोनों की आय बराबर है, श्याम इतना रुपया बन जाएगा, आपसे ट्राई करना होगा। 18 नंबर, एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 40% भोजन और शेष वेतन का 1/3 परिवहन पर, वह 4500 रुपया जो भोजन और परिवहन पर व्यय करने के बाद शेष रहने वाली राशि के आधे के बराबर है, मासिक की बचत करता तो उसका मासिक वेतन। A man spent 40% of his monthly salary on food and 1/3 of the remaining on transport। ठीक है? If he saves 4500 रुपया पर मंथ, which is equal to half the balance after spending on food and transport, फूड ट्रांसपोर्ट पर खर्चा करने के बाद, ठीक है, इज मंथली सैलरीज बनेगा आपसे ही। आप दोबारा ट्राई करिए, जो लोग पूछ रहे हैं क्वेश्चन को दोबारा, डब्लू भाई सुधांशु, दोबारा बना के देखो, कोई दिक्कत नहीं है, दिल पर नहीं लेना। दोबारा बनाओ, तिवारा बनाओ, चौबारा बनाओ, नहीं बनते तब क्वेश्चन भेजो हमको। अरविंद अपने आय का 75% खर्च कर शेष बचा लिया, आय में भी इसमें वृद्धि, खर्च में वृद्धि, ये भी क्वेश्चन बनेगा। अप्रोच करिए, बढ़ाइए एक बार अपने से। राम बाबू अपनी आय का 3% धर्मार्थ दान दे दिया, शेष का 12% अभी उसके पास बनेगा आपसे, एकदम बनेगा आपसे। हाफ वाला समझा दीजिए, कुछ नहीं रे, हाफ का मतलब 50%, 1/3 33 1/3, कुछ समझा समझी नहीं, तुमको जैसे बनाना है गलती बनाओ, कोई बात नहीं है। डब्लू सुधांशु 2 लोग क्वेश्चन भेजा था उसका, गलती बनाओ, कॉपी में क्या तुम समझा उसको बनाओ अपना,
जो तुम्हारा रफ है वही रफ को फोटो खींच दो, तुम्हारा जो भी रफ रहेगा हम समझ जाएंगे, तुमको समझाने की जरूरत नहीं है, पूरा साफ साफ नहीं लिखो। तुम जैसे क्वेश्चन बनाता है, जितना शॉर्ट बनाता है बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फोटो खींचो भेजो हमको, पहले देखें पहले क्या तुम्हारा कहानी है, उसके बाद बताएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में दान दे दिया पैसा क्या होगा, बनेगा। 21 नंबर में क्या हो गया है, व्यस्क है, इतना व्यस्क नहीं है, बनेगा 21 नंबर तुमसे। दो संख्या का अंतर उनके योग का है, बड़ी संख्या एकदम बनेगा 22 नंबर भी। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से अधिक है, 66 बच्चा है, 4 लड़की और भर्ती लड़के, क्या होगा, एकदम बनेगा। 24 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या कहानी है, देखते हैं। रे डब्लू भाई तुम्हारा 30 नंबर हम आते हैं वहां तक भी। 24 नंबर परसेंटेज बन जाएगा, 60% ऑफ है, 3/4 रेशियो का क्वेश्चन है, 24-25 बनेगा। 26 नंबर जूतों का मूल्य है, बैग का मूल्य, जूता का मूल्य, दूसरा रेशियो का क्वेश्चन बन जाएगा। 27 नंबर 1 लीटर बिलियन में आता है, नए बिलियन अल्कोहल की शक्ति क्या होगी, 1 लीटर पानी है, बनेगा। 28 नंबर रेशियो का भी इंक्लूड है, परसेंटेज चूंकि दिया हुआ है इसीलिए डाल दिया गया परसेंटेज में। 27 28 नंबर रेशियो का क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन बनना चाहिए आपसे, तो रेशियो रिवाइज करिए बैठ के, नहीं पढ़िएगा तो बस कहानी फंसेगा। 29 नंबर 400 मिलीलीटर में 15% अल्कोहल, कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाएंगे, अल्कोहल की सांद्रता 32%, एकदम बनेगा, रेशियो का क्वेश्चन है। परसेंटेज का चूंकि साइन दिया हुआ है इसीलिए दे दिया, परसेंटेज में भी आपसे क्वेश्चन बनेगा। आते हैं सुधांशु, हम 29 31 32 सब में आते हैं, सारा क्वेश्चन हम देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन आप ही से बनेगा, हम नहीं बताएंगे अभी। 30 नंबर में रेशियो न्यूज 2 शुगर कंसेंट्रेशन 15-40, गेट शुगर 30%, ये तो आपका एलिगेशन लगा दीजिएगा 30 नंबर में। 31 नंबर क्या कर दिए हैं कि यदि वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई, खपत में 20% वृद्धि, खर्चे पर कितना % वृद्धि या कमी, अभी 31 नंबर पूछिएगा, बताइए। 4% का कमी नहीं कर दीजिएगा, बताए नहीं थे। दूध की कीमत में 20% का बढ़ गया, व्यय को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपभोग में कितना कमी, 20/120 गुना 100, 4 नंबर ऑप्शन, ये सब क्वेश्चन पूछिएगा, चलेगा, बताइए। 33 नंबर 70% अंग्रेजी में पास हुआ, 80% गणित में पास, 10% दोनों में फेल हो गया। तो 80 और 70 में बुझिए पास हो गया, तो 30% वहां फेल हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर सोचिए कि जब फेल फेल का कहानी दिया हुआ है, पहले दे दिया पास, फिर दे दिया पास, यहाँ पर दे दिया फेल, तो भाई सबको या तो पास का डेटा रखिए चाहे सब में फेल का डेटा रखिए, बस वहीं से काम करिएगा। या तो सब में पास का डेटा रखिए चाहे सब में फेल का डेटा रखिए, वहीं से कहानी बनेगा आपका। आकांक्षा 23 का आंसर नहीं आया मेरा, ठीक है आप बनाए तो अब दिखाते हैं आपको। डब्लू भाई 36 नंबर आते हैं भाई, डब्लू पहले इसको अब बढ़ने दो, हमको आगे देखने दो क्वेश्चन में। 33 नंबर तुमसे बनेगा, सबको पास फेल कर देना साथ में, पास का परसेंटेज होगा तो सब में पास, चाहे फेल का तो सब में फेल बन जाएगा तुमसे, ट्राई करो, रफ भेजो। 34 नंबर 25% पास और फेल किया है, 450 विद्यार्थी पास से कितना छात्र है, बराबर करिएगा, 75% का मान 450। 35 नंबर में 35% 210 अंकों से फिर बनेगा आप ही से। 36 नंबर दो क्रमिक वर्षों में 100 और 75 छात्र परीक्षा में उपस्थित हुए, 75 और 60 तो पास छात्रों का औसत, इसको क्या करिएगा, 100 का 75%, 75 का 60% निकाल के दोनों को जोड़ दीजिएगा, 175 से भाग करिएगा, आंसर दे देगा। एवरेज बराबर होता है सम बाई नंबर के, करिएगा, बनेगा। 37 नंबर 19% गणित में, 10% अंग्रेजी में, 7% दोनों में फेल हो गया, ये भी बनेगा, आपसे बताया गया था। 38 नंबर में है 20% प्राप्त किया, 30 अंकों से फेल, 32 प्राप्त किया, 40 ज्यादा अंक, बनेगा ऑफिस से। 39 व्यक्ति के वेतन में 20% वृद्धि और फिर से 20% कमी, 4% का अंतर आएगा, कमी हो जाएगा, ये बताया था आपसे। 10% और 10% का वृद्धि होता है, 10 10 20 21% ही बनेगा ऑफिस से। 41 नंबर में लंबाई बढ़ेगा चौड़ाई घटेगा, क्या क्षेत्रफल 1% का कमी हो जाएगा, ऑफिस से बनेगा। 100 रुपया की वस्तु पहले 10% बढ़ा दी जाती है, 10 में घटा दी जाती है, 1% का कमी हो जाएगा, क्या लिखिएगा, 10 में बढ़ा 10% और बढ़ा दी जाती है, अच्छा 2 बार बढ़ा दिया, 21% बढ़ेगा, कुल वृद्धि कितना रुपया की, 21 रुपया की वृद्धि, 121 नहीं कर दीजिएगा, द टोटल इंक्रीज इन रुपीज 21 बढ़ा है, दूसरा नंबर ऑप्शन लगाइएगा। 42 के बाद 43 नंबर में घन की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो उसका आयतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि, तो 10% बढ़ेगा, आयतन पूछा है, भुजा का क्यूब होता है, 10% को 3 बार लिखिएगा, 10% बढ़ेगा, 110/100, 110/100, 110/100, 11 का क्यूब 13 31, 33.1 तीसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन 75% 2% अवैध, ये बताए ही थे कल। 2 प्रत्याशियों के चुनाव में आपसे बोला 60% किया है 14,000, तो 60% जो जीता है उसको मिला है, और जो हारा उसको 40%, तो 20% का मान अगर 14,000 है तो 60% का मान
42,000 आंसर होगा। चुनाव में 3 प्रत्याशी मिला है, पहले को मिला है 40, दूसरा को मिला 36, तो तीसरा को कितना मिला होगा? 40 36 को जोड़िएगा 76 बच जाएगा, 24% का मान 36,000। खत्म कहानी, आंसर लिखिएगा। मतलब ये कुल संख्या, मतलब 100% का मान 36,000 है, 24% का मान गुना कर दीजिए, क्या होगा? 27 47 नंबर में 2% 2 वर्ष के बाद क्या होगा? 1,80,000 का 110/100 गुना 110/100 करिएगा, आंसर आएगा 47 नंबर। ये सब तो बताई थे आपको। 48 नंबर में क्या था? संपत्ति का कीमत प्रति वर्ष प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाती है। वर्तमान कीमत है 8100, 2 साल पहले कितना था? 2 साल पहले x रहा होगा। x गुना 90/100 गुना 90/100 बराबर 8100, गुना भाग करिएगा, आंसर दे देगा। 49 नंबर में बात करेंगे, साइकिल का निर्माण इतना से बढ़कर इतना हो गया, 40,000 से बढ़ गया 48,400, मतलब 8400 बढ़ गया। क्या काम करिएगा? 8400 बढ़ा है तो क्या लिखिएगा? 40,000 का लिख दीजिएगा 2 वर्ष में, प्रति वर्ष कितना बढ़ गया? तो सोचिए ना, ये सिंपल इंटरेस्ट वाला कहानी कि 40,000 है और बढ़ के हो गया है आपका 8400 रुपया। तो यहाँ पर 2 साल में ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कहानी बनेगा। प्रति वर्ष वृद्धि की दर क्या होगी? तो क्या लिख दीजिएगा, इसको बता देते हैं। इसमें कर दीजिएगा आप यहाँ से कि आपका 40,000 था बढ़ा हुआ, 40,000 है, 40,000 है यहाँ पे दिया हुआ 40,000, या रुकिए एक बार फ्रेश बना देते हैं। आपसे शुरू में बोल दिया है कि 40,000 है, बाद में बोल दिया है 2 साल के बाद 2 इयर्स 48,400, यही था 48,000, 48,400 हो जाता है 2 साल के बाद। प्रोडक्शन ऑफ रोज टू इतना फ्रॉम इतना इन 2 इयर्स, ग्रोथ परसेंट क्या होगा? तो आप यही लिखिएगा ना कि 40,000 का x% बढ़ गया, तो 100 प्लस x बाई 100 कर दीजिएगा। एक तरफ यहाँ पे क्या करिएगा उसको देख लीजिए, एक तरफ क्या करिएगा 100 प्लस x% बटा 100 कर दीजिएगा, इसी को लिखिएगा 48,400। एक काम तो यहाँ से करिएगा। दूसरा कहानी क्या करिएगा कि इसको एज ए प्रिंसिपल बोलेंगे, इसको एज ए अमाउंट बोलेंगे। तो आप जानते हैं कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 का पावर n। यहाँ से कर लेते हैं। अमाउंट का मतलब है 484,000, प्रिंसिपल का मतलब है 40,000, प्रिंसिपल का मतलब है 40,000 बराबर लिख देते 1 प्लस r की तो निकालना है, n का मान 2 लिखिएगा। इसी को काटते हम लोग तो 0000 कैंसिल हो जाता, 4 से काटते तो 121, 4 से काटते 100, ये हो जाता 11/10 का होल स्क्वायर बराबर कितना? 1 प्लस r/100 का होल स्क्वायर। जब पावर बराबर है तो बेस बराबर हो जाएगा। क्या लिखिएगा? 11/10 का मान 1 प्लस r/100, यही से लिखिएगा ना, r/100 का मान 1/10, r का मान लिख दीजिएगा 10%। खत्म कहानी। ऑप्शन देख के बनाइएगा तो 40,000 का 10% कितना बन के आएगा? 4,000 बढ़ेगा तो 44,000 हो जाएगा, और 44,000 का 10% तो 4400 बढ़ा दीजिएगा, 4400 बढ़ा दीजिएगा तो यही हो जाएगा 48400, मतलब 10% हमारा आंसर सही था। तो ऑप्शन के थ्रू भी निकलिएगा तो बन जाएगा आपसे। एक बार सब क्वेश्चन में खुद ही ट्राई करिएगा हो। 50 नंबर क्वेश्चन तो बताए थे कल ना कि 20% कमी होने पर 54 रुपए में 10 से ज्यादा प्रति दर्जन घटा हुआ मूल्य क्या होगा? 20% का मतलब है 80% मिलेगा, 4/5। एक रेशियो का मान यहीं से लिख दीजिएगा 10 गो सेव, एक रेशियो का मान यहीं से 10, तो 40 सेव का दाम 54, 50 सेव का दाम 54 रुपया, वहीं से घटा हुआ बढ़ा हुआ निकाल दीजिएगा। इसमें कोई भी क्वेश्चन हमको नहीं दिखता है कि आपको ज्यादा दिक्कत करेगा। एक बार जो लोग नहीं बनाए हैं ना, बस दिक्कत उन्हीं को कर रहा होगा। जो बनाए होंगे उनका ठीक है, जो समस्या में है। एक बार हमको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन आपका कोई भी क्वेश्चन वैसा नहीं है लफेरिया, क्वेश्चन लफड़ा वाला नहीं है, क्वेश्चन आपका कोई लफड़ा वाला नहीं है। क्वेश्चन क्वेश्चन आपका सब बनना चाहिए भाई। मनोरंजन 51 56 58, 51 56 58, 51 नंबर है। किसी संख्या में से 5 घटाने पर वह संख्या 80% कम हो जाती है, तो संख्या का 40% क्या होगा? ए नंबर ऑन सब्ट्रैक्टिंग 15, अंग्रेजी हिंदी में देख लीजिएगा, बन जाएगा आपसे। 5 15 में कंफ्यूज कर गए होंगे, आगे पीछे था। डब्लू कुमार, हम किसी का कोई क्वेश्चन अभी नहीं बताएंगे, अब आप समझ गए होंगे। 51 56 58, एक बार क्वेश्चन में गड़बड़ हो रहा होगा, अंग्रेजी हिंदी देख लीजिएगा, कहीं अगर आगे पीछे कुछ मिसप्रिंट हुआ होगा तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा।
40% निरक्षर है, 60% लोग निर्धन है। समृद्ध लोगों में 10% लोग निरक्षर हैं। निरक्षर निर्धन लोगों का प्रतिशत बताइए। ये आप बनाइएगा, खुदे बनाइएगा। ये सोच लीजिए कि ये कहानी अगर 100 बच्चों का होता टोटल, परसेंटेज का मतलब 100 है, तो 100 में क्या बोलते हैं, 40% आपका लिटरेट है, इलिटरेट। 40% अगर इलिटरेट है तो क्या लिखिएगा, 60% को लिखिएगा लिटरेट पर्सन, और 60% पुअर है। 100 में मान लीजिए कि 60 आदमी को पुअर बोलिएगा तो 40 को रिच बोलिएगा, खुदे बनाइएगा आप। एमोंग द रिच, जो जो धनी है, रिच है 40 गो, 10% और इलिटरेट, 10% निरक्षर है, तो 40 गो में 4 गो अनपढ़ है, तो 36 गो बोलिएगा लिटरेट पर्सन है। खुद से सोचिए, खुद से बनाइएगा। क्वेश्चन में जरा घुमाया नहीं, जरा सा झोल झाल कर दे दिया कि तुरंत माथा पर रख दिए। ऐसा नहीं करना रे भाई, जाके सीरियसली अभी से पूरा क्वेश्चन बैठ के बनाओ पहले के क्वेश्चन इसका। नहीं बनेगा ना, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे, मजा आएगा। कल भी हम बैठेंगे, दिक्कत बनेगा हम संडे को भी बैठेंगे आपके साथ। टाइम का इशू नहीं है, इशू है कि आपको सीखने से मतलब है। आप बैठिएगा तो हो पाएगा, नहीं बैठिएगा कुछ नहीं हो पाएगा। ये बात समझ में आपको आया होगा। 100 आदमी में 60 आदमी गरीब है, 40 आदमी धनी है, 40 आदमी निरक्षर है, 60 आदमी साक्षर है। यहाँ तक कहानी हो गया। जो 40 आदमी धनी है उसका 10%, मतलब 4 आदमी अनपढ़ है, तो 36 आदमी पढ़ा लिखा। पूछा निरक्षर निर्धन लोगों का प्रतिशत बताइए, निरक्षर निर्धन लोगों का। तो सोचिए ना कि जब टोटल यहाँ से 100 में 40 गो है, 40 गो निरक्षर है, तो 60 गो बोल दिया कि साक्षर है, और यहाँ पे आप बोल दिए कि 4 लोग निरक्षर है, तो टोटल निरक्षर कितना 40। तो 60 वाला में आप यहाँ पे 36 गो बोल दीजिएगा कि नहीं पढ़ा लिखा था, और 60 गो पढ़ा लिखा में 36 गो है धनी वाला में, तो 24 गो जाएगा गरीब में पढ़ा लिखा। बुझ गए ना, बस निकालेगा उसी को। निरक्षर निर्धन लोगों का, द परसेंटेज ऑफ द इलिटरेट पुअर पॉपुलेशन। इलिटरेट कितना है 36, किसका, तो 60 में, तो 36/60 गुना 100 कर दीजिएगा, 00 छछा 36 कर दीजिएगा, 60% लिखिएगा। कर करा के देखिए अपने से एक बार। ये हम आइडिया दे दिए हैं, 36 है कि 60 है कि 40 है कि 50 है, खुद से ट्राई करिए, वो बुझा गया होगा आपको क्या कहानी है। क्या कहानी आप सबको समझ में आ गया होगा। एक बार क्वेश्चन को कोई भी लोग जो भी मैसेज दे रहे हैं ना, एक बार खुद से बनाइए। एक बार जो भी, जिन लोगों को भी दिक्कत हो रहा है, जिस जिस क्वेश्चन में डाउट्स है उस क्वेश्चन को लेके फिर से दोबारा भी बनाइए। जो लोग नहीं बना पाए हैं, एक बार एक से लेकर जितना 64-65 क्वेश्चन दिया हुआ है, सारा क्वेश्चन ट्राई करिए, खुद से बनाइए। एक बार दो बार नहीं बनेगा उसके लिए नहीं परेशान होइए। नहीं बनता है तो एक बार क्या करिए, जिनका क्लास छूटा हुआ है, अगर कॉपी में प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे तो बहुत बढ़िया है। प्रॉपर नोट्स अगर नहीं बनाए होंगे, आप वीडियो खोल के प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, समझ गए ना। क्योंकि जो लोग पहले से तैयारी कर रहे होंगे उनको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक इधर उधर फंस गए होंगे। जो लोग पहली बार पढ़ाई कर रहे हैं उनको अगर दिक्कत बन रहा होगा, तो आप आराम से नोट्स बना लीजिएगा उसका, समझ गए ना। जितना जैसे क्वेश्चन जो ही लिखे हैं ना, एक के लाइन लिखे, आप एक के लाइन लिख लीजिए। प्रॉपर जितना वीडियो में दिख रहा होगा आप उसको छाप के तैयार कर लीजिए अपना, समझ गए। जैसे जैसे बोले कि उसको एक्स मानिए, बाद का पूछेगा, पहले का पूछेगा, जो नोट्स लिखवाए सबको एक बार ढंग से रिवाइज करिए। एक एक क्वेश्चन बनेगा, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए आपको। दोबारा नहीं बनता हम बताएंगे आपको, लेकिन हम इसलिए भी छोड़ दे रहे हैं कि ढंग से काम नहीं हुआ है। एकदम ईमानदारी से आप सोचिएगा, कुछ लोग बनाए हैं ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग एकदम नहीं बनाए हैं। तो जो लोग नहीं बनाए हैं ईमानदारी से बना लीजिएगा, जो लोग बनाए हैं दिक्कत उनका फंसा है, क्वेश्चन को दोबारा तिबारा ट्राई करिए। दिक्कत होता है फिर भी नहीं बनता है तो आप रफ अपना वाला फोटो खींच के हमको व्हाट्सअप करिए। बोल दिए हैं आपको ये चीज करने के लिए, आप करके आप उसके बाद आइए कल। कल फिर हम इसी पे काम करेंगे। अभी कल हम इसी पे काम करेंगे। कल का ये काम जब खत्म हो जाएगा ना, कल सैटरडे जो ग्रुप का क्वेश्चन था ये खत्म हो जाएगा, 65 क्वेश्चन मान लीजिए, 64-65 जितना क्वेश्चन था, ये जब खत्म हो जाएगा इसके बाद आपका जो पर्सनल डाउट्स रहेगा परसेंटेज का, उसको पूछेगा। पर्सनल डाउट संडे को लेकर पूछ लीजिएगा, संडे को टाइम देकर हम बताएंगे आपको, नहीं परेशान होइए। संडे को नहीं खत्म होगा, मंडे बताएंगे, ट्यूसडे बताएंगे, लेकिन करना पड़ेगा आपको। बस आप बना के आइए पहले एक बार, आगे कोई डाउट्स नहीं होगा अभी।